पेपर 1 और पेपर 2 पहले साल। ठीक है, पेपर 1 की आपकी 3 बुक्स हैं और पेपर 2 की आपकी 2 बुक्स हैं। पता है इस बात का? नजर आया? पेपर 1 में कौन कौन सी बुक्स आती है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, पेपर 2 में आपकी 2 बुक्स हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे एनाटॉमी। पहले हम थोड़ी देर एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एनाटॉमी बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? किसी भी चीज की साथ, मतलब कि वो बना किस चीज से हो। मेरी जो बॉडी है, मेरे हाथ पाँव जिस तरह से लगे, ये मेरा स्ट्रक्चर है एक तरह से प्रॉपर। सही, बॉटल की ये शेप है तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसकी हेड कैप है और ये बॉडी है, तो ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो जितने भी स्ट्रक्चर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ते हैं, इंसान के अंदर पढ़ते हैं, वो क्या है? एनाटॉमी। बोलो क्या है? एनाटॉमी। अब कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कल हमने पढ़ी, आज उससे आगे चलेंगे। मीडियल और लैटरल क्या होता है? ईश्वर साहब, मीडियल क्या होता है और लैटरल क्या होता है? क्या होता है? मिडलाइन। शाबाश। ठीक है, जैसे मीडियल लैटरल पढ़ी थी हमने, एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी? इंफीरियर सुपीरियर पढ़ी थी। अब एक टर्म है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये न्यू बच्चों के लिए बता रही हूँ, हम अपनी बॉडी को 4 रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। पुराने बच्चे वो मेरे साथ साथ बताएंगे कौन कौन से रीजन होते हैं। मैंने कहा था कि 4 रीजन होते हैं। कौन कौन से हैं? रीजन 1 है हेड एंड नेक। वकास, दूसरा रीजन कौन सा है? क्या है? ट्रंक। मेरी नेक से लेकर यहाँ से लेकर जहाँ से मेरी टांगें स्टार्ट होती है, यहाँ तक, ये सारा हिस्सा क्या है? ट्रंक। ये बेसिक सेंटर होता है हमारी बॉडी का। हम जो भी टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं ना, वो सारी इस सेंटर के हिसाब से करते हैं। फिर आती है हमारी दोनों बाजू। इस शोल्डर से लेके मेरे हाथ तक, दोनों को हम क्या कहते हैं? अपर लिम्ब। हो गया? अब टांगे जहां से शुरू हो रही है पांव तक, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब। पुराने बच्चों ने कल ये पढ़ लिया था, आप लोगों के लिए रिवाइज किया, समझ आ रही है? बताओ कौन से 4 रीजन? जल्दी 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 निशान। हेड, नेक, हाँ, लोअर ट्रंक और अपर लिम्ब। अपर
अब जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल है ना, मैं अपने ट्रंक के हिसाब से बता, जो चीज़ मेरे ट्रंक के करीब है वो प्रॉक्सिमल है, जो चीज़ मेरे ट्रंक से दूर है वो डिस्टल है। किस तरह से? मैं आपसे पूछूं कि मेरा जो शोल्डर है, जो मेरा कंधा है, वो मेरे हाथ की निस्बत क्या है ट्रंक से? वेरी गुड, समझिए सिशान इस बात की। मैंने कहा मैं इन टर्म्स को डिस्क्राइब करती हूँ, बताती हूँ अपने ट्रंक के हिसाब से। अब मैं कहूँ कि मेरा जो कंधा है वो प्रॉक्सिमल है मेरे ट्रंक के साथ पड़ा है ना कंधा, लेकिन मेरा हाथ ट्रंक से दूर पड़ा है। ऐसे करके देखो तो ये ट्रंक से दूर पड़ा है, हाथ की तरफ देखो तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा हाथ ट्रंक से दूर है, तो इसका मतलब है कि क्या है? डिस्टल है। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँ ये मेरा जो ये वाली कूल्हे की हड्डी होती है ना, इसको पेल्विस कहते हैं मेडिकल में, पेल्विस। ये आपकी कहीं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसलिए अभी बता दूंगा। मैं कहती हूँ कि मेरे पेल्विस का रिलेशन बताना है आपने फुट के हिसाब से, तो क्या बताओगे आप लोग? कौन सा डिस्टल है और कौन सा प्रॉक्सिमल है? प्रॉक्सिमल है। क्यों? क्योंकि वो ट्रंक के साथ पड़ा हुआ है, और पाँव क्या है मेरा? डिस्टल है। इसी तरह आप कोहनी और हाथ का रिलेशनशिप बताओगे। मोहम्मद काशिफ, आप कोहनी प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? ट्रंक के हिसाब से देखो, मेरे बाजू की तरफ देखो, हाथ करीब है या मेरे कोहनी करीब है? डिस्टल है। कोहनी कैसे? वो ट्रंक से दूर है। नहीं, कोहनी और हाथ का कंपैरिजन करना है ना हमने। आप ये देखो कि कोहनी करीब है या हाथ करीब है? कोहनी करीब, तो कोहनी क्या होगी? प्रॉक्सिमल होगी, और हाथ क्या होगा? डिस्टल। हमेशा ये जो टर्म है ना, ये रिलेशन की बेस पे बनाई है। ये नहीं है कि मैं अकेले एक चीज को डिस्क्राइब, अब मैं कहती हूँ कि मेरा शोल्डर प्रॉक्सिमल है, किसके प्रॉक्सिमल है? किसकी निस्बत प्रॉक्सिमल है? हमेशा आपने निस्बत में बात करनी है दो चीजों कि मेरा हाथ मेरे कंधे की निस्बत डिस्टल है। ट्रंक के जो चीज करीब होगी उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, जो चीज दूर होगी उसको हम कहते हैं डिस्टल। जल्दी से प्रॉक्सिमल और डिस्टल की डेफिनेशन आपके बुक में जो लिखी हुई है, तो एक बच्चा रीड करेगा। बुक्स नहीं है आपके पास? बुक्स हैं आपके लोगों के पास? कम इसके प्रॉब्लम काम रीड करो इसको, करो शाबाश। ऐसे ही बैठ के ऊंची आवाज से। Proximal and distal describe or relation that is covered or greater distance from the trunk of the body. For example, the shoulder is proximal to the arm and the foot is distal to the knee. शाबाश, समझ आइए कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब करने का क्या मतलब होता है? वजाहत देना किसी चीज की, ध्यान करना। अ पोजीशन दैट इज क्लोजर और ग्रेटर डिस्टेंस, या तो क्लोजर है या फिर ग्रेटर डिस्टेंस पे है। मतलब क्लोजर का क्या मतलब होगा? प्रॉक्सिमल है, ग्रेटर डिस्टेंस का क्या मतलब होगा? दूर है, यानी डिस्टल है। फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी, ट्रंक को हमने क्या बना दिया है? सेंटर बना दिया, उसके हिसाब से हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल बना दिया। समझ आइए शिक्षा, मुश्किल तो नहीं लगता? गुड। चल फिर आगे उसने एग्जांपल दे दिया। उसने कहा शोल्डर जो है वो आर्म से प्रॉक्सिमल है, फुट जो है वो पेल्विस से डिस्टल। भूलेगा तो नहीं है अब? चलिए उसके आगे उसने कहा सुपरफिशियल और डीप। कोई कॉन्सेप्ट है? सुपरफिशियल चीजें क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं, एक सुपरफिशियल
सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बाहर से जो चीज हम देखें। ये जो मेरी स्किन आपको नजर आ रही है ये सुपरफिशियल सरफेस है, सही है। डीप क्या होता है, जो चीज अंदर पड़ी हुई है। मैं इसको काट दूं, मैं अंदर देखूं मसल्स पड़े हैं, हड्डियां पड़ी हैं, नालियां पड़ी हैं, तो वो डीप स्ट्रक्चर है, सही। सुपरफिशियल क्या होती है, जो चीज बाहर से नजर आ रही है, बाहर से जिसको हम देख सकते हैं, वो सुपरफिशियल है। डीप क्या है, जो चीज अंदर पड़ी हुई है। ओके, क्लियर है क्या होता है सुपरफिशियल? शाबाश। अब आपकी डेफिनेशन क्या लिखी है? सुपरफिशियल एंड डीप डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स दैट आर क्लोजर टू और फर्दर ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। उसने कहा जो सरफेस ऑफ द बॉडी के करीब होंगे वो क्या है? सुपरफिशियल। जो दूर होंगे वो क्या है? डीप। अच्छा, इसने वही एग्जांपल दिया जो मैंने अभी आपको बताई है, स्किन की और बोन्स और मसल्स वगैरह। फिर एक टर्म है बेटा इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। मुश्किल तो नहीं लगता बच्चों? लग रहा है? इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, बोलो इनको क्या है ये? कॉन्ट्रालेटरल, आप भी बोलो वन। कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल क्या होता है? अगर मैंने किसी को जिताने, सब मिलकर देखो, अगर मैंने किसी को ये बताना है कि मेरे एक ही साइड के बाजू और एक ही साइड की टांग में दर्द है, तो ये इप्सिलेटरल साइड है, सही है। अगर मैंने एक ही साइड के स्ट्रक्चर्स की बात करनी हो तो वो इप्सिलेटरल है, समझ आइए। अगर मैं कहूँ कि मेरे इस साइड के बाजू और इस साइड की टांग में दर्द है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल है। कभी कॉन्ट्रास्ट का लफ्ज सुने? मुतजाद जो हम कहते हैं, मुतजाद है, इससे निकला है कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, लेटरल क्यों कह दिया? क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं, लेटरल साइड्स पे आ जाता है ना, मीडियल अंदर आता है, तो ये क्या हो गया? इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। अगर हम सेम साइड के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, सेम साइड के ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? इप्सिलेटरल। अगर हम ऑपोजिट साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? कॉन्ट्रालेटरल। आप पढ़ के नहीं आए हो? वो टर्म मैंने इसीलिए छुड़वा दी थी कि ताकि मुझे पता चले आप पढ़ के आए हो या नहीं। आप आगे पूछो मुझसे। एक टर्म लिखी हुई है इंफीरोमीडियल, कोई बताएगा क्या होती है इंफीरोमीडियल? हमने कहा था जो चीज नीचे होती है उसको हम इंफीरियर कहते हैं, सही। जो चीज नीचे होती है हम उसको क्या कहते हैं? इंफीरियर। जो चीज सेंट्रल लाइन के करीब होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो चीज सेंट्रल लाइन के करीब होती है उसको मीडियल कहते हैं, ठीक है। जो चीज नीचे है वो इंफीरियर है, जो चीज सेंट्रल लाइन के करीब है वो क्या है? मीडियल है। अब मैंने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे मिला दिया, मैं क्या कह रही हूँ? इंफीरोमीडियल। इंफीरियर भी है और मीडियल भी है। इसमें देखो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया उसने पेज नंबर 16 पे। सही है। इंफीरियर क्या है? नीचे भी हो और मीडियल भी हो। कोई एक एग्जाम्पल दो मुझे इसकी। अगर मैं अपने बड़े अंगूठे की बात करूं, पाँव की, किस साइड से पड़ा हुआ है? लेटरल या मीडियल? मीडियल साइड से पड़ा हुआ है। पड़ा कहाँ है मेरी टांग की? किस पर? नीचे पड़ा है, तो ये
मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो अंगूठा है पाँव का वो मेरे घुटने की निस्बत इंफीरोमीडियल पड़ा हुआ है। समझ आइए? इस तरह से वो बहुत सारे टर्म्स को मिला सकता है आपस में, तो परेशान नहीं होना। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इंफीरियर क्या था, मीडियल क्या था। मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूँ तो क्या बनता है, सुपीरियर क्या था और लेटरल क्या था, दोनों चीज़ों को मिला दूँ तो क्या बनता है। ठीक है, चलिए अब आ जाती है ये टर्म्स तो थी बेटा पोजीशन के हिसाब से। नॉर्मल पोजीशन है हमने बता दी कि इस तरह होता है सब। अब हम आते हैं मूवमेंट की तरफ। ये जो मैं बाजू पलटी कर रही हूँ, खोल रही हूँ, मुट्ठी बना रही हूँ, उसको खोल रही हूँ, ये क्या होती है, मूवमेंट। मूवमेंट किसको कहते हैं, हरकत करना। इसने हेडिंग दी है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ऑफ निशान और काशिफ। समझ आ रही है आपको बेटा? टर्मिनोलॉजी ऑफ, उसमें सबसे पहले उसने बताया है फ्लेक्शन, बोलो सब, एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की पिक्चर उसने बनाई हुई है सामने, उसे देखो अपनी। उसने कहा है कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन रेफर टू ए मूवमेंट दैट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, फ्लेक्शन है। अगर एंगल बढ़ रहा है तो वो क्या है, एक्सटेंशन। कैसे, ये मेरा बाजू है, मैं फ्लेक्शन कर रही हूँ, आपने किस एंगल को देखना है, इस एंगल, इस बाजू में, फोरआर्म में और आर्म में, इस एंगल को देखना है। ये एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लेक्शन है। ठीक है, अब मैं, मेरा बाजू ऐसे है और मैं इसको खोल रही हूँ, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़, तो ये क्या है, एक्सटेंशन। इसी तरह ये मेरा हाथ इस एंगल को देख रहा है, ठीक है, ये मेरे इस फोरआर्म में और हैंड में, कौन, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो गई है मेरे हैंड की, फ्लेक्शन हो गई। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ तो ये क्या है, एक्सटेंशन। इसी तरह मेरे शोल्डर पे ये देखना है इन दोनों के दरमियान, ये मैं कर रही हूँ तो ये क्या है, फ्लेक्शन है। मैं इसको नीचे ले आती हूँ तो एक्सटेंशन होगी, कम हो गया। अब जब मैं सुनूंगी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं सुनूंगी, मैं ये पूछूंगी मुझे शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करके देखो। सही है, समझ आएगी सेशन क्या होती है फ्लेक्शन, बताओ बेटे, जो भी समझ आया कोई बता, कोई बात नहीं। ऐसी मूवमेंट जिसमें दो बॉडी पार्ट्स के अंदर एंगल डिक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। ऐसी मूवमेंट जिसमें दो बॉडी पार्ट्स के दरमियान एंगल बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। अब समझ आइए, दो बॉडी पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं आपके, ये मेरा फोरआर्म है, ये मेरा आर्म है, ये मेरा बाजू है, वो मेरा हाथ है और ये मेरा फोरआर्म है, मैंने दोनों में करके दिखा दिया। इसी तरह हमारी लेग पे भी होती है। अगर मैं अपनी टांग को सीधा उठाती हूँ तो आपने ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल जो बनेगा मेरे ट्रंक में और पेल्विस में। ये मेरी टांग उठाई तो ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, मेरी हिप जॉइंट की, ये पेल्विस की क्या है, फ्लेक्शन। मैं टांग सीधी कर लेती हूँ, सीधा जब बंदा खड़ा तो ये हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन ले लेती हूँ, सिंपल, इसको परफॉर्म करने की जरूरत है। इसी तरह जब हम नी की बात करते हैं, अब नी आगे तो नहीं मुड़ सकता ना, तो नी की फ्लेक्शन होती है पीछे की तरफ। कौन सा एंगल देखना है आप लोगों ने, मेरी इस टांग के दरमियान, मुझे नजर आ रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, इस टांग के दरमियान और इस टांग के दरमियान ये जो एंगल है ये बढ़ता है या कम होता है टांग, तो उसकी बेस पे हम देखेंगे कि ये फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन। अब आपको देखना है, मैं टांग उठा रही हूँ, ये एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
कम हो रहा है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, दो टांगों के दरमियान ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्लेक्शन है। अगर मैं इस टांग को खोल देती हूँ, ये एंगल बढ़ गया, तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। पाँव के लिए दूसरी टर्म्स है, वो हम पढ़ेंगे। समझ आइए फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है। दो बॉडी पार्ट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस कम हो रहा है या एंगल कम हो रहा है तो वो हमारी फ्लेक्शन है। अगर हमारा एंगल बढ़ रहा है तो वो क्या है, एक्सटेंशन। ठीक है, अब एक और टर्म है एबडक्शन, इसको एबडक्शन भी पढ़ते हैं और एबडक्शन भी पढ़ते हैं, और एडक्शन। मैंने आपसे कहा था कि हम अपने ट्रंक को सेंटर लेते हैं। ट्रंक कहां से कहां तक है जिशान? ट्रंक कहां से शुरू होगी, कहां तक खत्म हो रहा है? जल्दी से बताएं। ट्रंक कहते हैं हम, हमारी जो सारी कमर है ये हमारा ट्रंक है। ठीक है, मैंने आपको कहा हमारा ट्रंक सेंटर है। हम जो भी मूवमेंट बताते हैं या जो पोजीशन बताते हैं अपने ट्रंक के हिसाब से बताते हैं। अब एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है? अगर मैं अपना कोई ऑर्गन अपने ट्रंक के करीब लाती हूँ तो वो क्या है, एडक्शन। ऐड करना, मतलब जमा करना। एडक्शन ऐड करने को क्या कहते हैं हम, जमा करना। ये मेरा बाजू है, मैं इसको अपने ट्रंक की तरफ ला रही हूँ तो ये क्या है, एडक्शन, ऐड करके। ठीक है, एबडक्शन क्या होता है, मैं अपने बाजू को अपने ट्रंक से दूर ले, मैं अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को अपने ट्रंक से दूर लेके जाऊंगी तो वो क्या है, एबडक्शन। समझ आइए इस बात की। इसी तरह लेग में हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं नॉर्मल खड़ी हुई हूँ, अपनी टांग को बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, ये मेरा ट्रंक है, ट्रंक से दूर जा रही है तो ये क्या है, एबडक्शन है। अगर मैं इसको अपने ट्रंक के पास ला रही हूँ, करीब ला रही हूँ तो ये क्या है, एडक्शन है। ऐड से याद रखना है, ऐड मतलब जमा करना। अंदर आ रही है तो एडक्शन है, बाहर जा रही है तो एबडक्शन। ट्रंक के करीब आएगी तो क्या है, एडक्शन है, और दूर जाएगी तो एबडक्शन। कितनी चीजें पढ़ ली हमने, 4 चीजें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन या एबडक्शन। फिर आगे आता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। बेटे किसी को कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो फॉलो से। ओके, एलिवेशन क्या होता है, एलिवेट करना क्या होता है, किसी चीज को नीचे से उठा के ऊपर कर देना, ये कहते हैं एलिवेशन। एक चीज ऊपर से नीचे। डिप्रेशन क्या होता है, किसी चीज को ऊपर से नीचे ले जाना, ये डिप्रेशन। ये मैं एलिवेशन कर रही हूँ, ये डिप्रेशन कर रही हूँ। ठीक, मोस्टली एलिवेशन और डिप्रेशन की टर्म हम अपने शोल्डर्स के लिए यूज करते हैं। मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना, हम शोल्डर की मूवमेंट में हमेशा एलिवेशन और डिप्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। एलिवेशन क्या होगी, मैं अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाऊँ, ये एलिवेशन है। मैं अपने शोल्डर्स को नीचे करूँ, ये डिप्रेशन। समझ आइए, स्पेसिफिक है ये टर्म शोल्डर के लिए। एलिवेशन क्या है, ऊपर ले जाना, डिप्रेशन क्या है, नीचे ले आना। फिर आगे आती है डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ऊपर तक कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता दो मुझे। पाँव के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम अलग टर्म यूज करते हैं। पाँव की जब हम अगर अपने पाँव, डोर्सल सर्फेस कौन सी होती है पाँव की, ऐसे लग रहा है जैसे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा कुछ भी। हमने कल कहा था पाँव की जो ऊपर वाली सर्फेस है वो डोर्सल है और नीचे वाली सर्फेस क्या है, प्लांटर है। प्लांट से याद रखना है, वो जमीन से उगला है ना, तो नीचे वाली सर्फेस क्या होगी, प्लांटर होगी। ऊपर वाली सरफेस क्या है, डोर्सल है।
डॉर्सल एंड प्लांटर। अगर मैं अपने पाँव को अपनी टांग की तरफ लेके जाती हूँ, बेटा इधर देखो साइड, अपने पाँव को अपनी टांग की तरफ लेके जाती हूँ, तो ये क्या है? डोर्सिफ्लेक्शन है। मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ? अपने डोर्सम की फ्लेक्शन करवा रही हूँ। समझ आई इस बात की? तो ये क्या है? डोर्सिफ्लेक्शन। अगर मैं अपने पाँव को जमीन की तरफ लेके जाती हूँ, तो ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर है बेटा? मैम फिर समझा दें। यहाँ से नजर आएगा, आप उठ के वहां पर। डोर्सिफ्लेक्शन क्या होती है? मैं अपने डोर्सम की मूवमेंट करवा रही हूँ ऊपर की तरफ। फ्लेक्शन क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि मेरा ये वाला एंगल सही है। तो ये क्या है? डोर्सिफ्लेक्शन है। अगर जमीन की तरफ ले जाती हूँ तो ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। बेटा ये देखो, अगर मैं अपने डोर्सम को अपनी बॉडी की तरफ लेके जा रही हूँ, अपने पाँव को बॉडी की तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये क्या है? डोर्सिफ्लेक्शन। क्योंकि हम डोर्सम हमारे ऊपर आ रहा है, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पाँव की अपवर्ड मूवमेंट क्या है? डोर्सिफ्लेक्शन है। और जमीन की तरफ मूवमेंट प्लांट से आगे होता है हमेशा। प्लांट जमीन से उठता है ना, तो नीचे वाली सरफेस क्या है हमारी? प्लांटर। नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ तो वो क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। कहीं जिक्र आ जाए डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का, तो सिर्फ ये पाँव पे अप्लाई होगा। ये नहीं कहना कि बाजू में डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करते हो। फिर एक टर्म है इवर्जन और इन्वर्जन। इवर्जन बोलो सब, और इन्वर्जन। ये टर्म्स भी हम पाँव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपनी लिटिल फिंगर वाली साइड, छोटी उंगली वाली साइड के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ, तो ये क्या है? इन्वर्जन है। सब नजर आ रहा है? अगर मैं अपनी छोटी उंगली वाली साइड पे या अपनी लेटरल साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, तो वो क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन, छोटी उंगली है ना, उससे इन याद रखना है। ये क्या है? इन्वर्जन। अगर मैं अपने अंगूठे वाली साइड पे पाँव को ऐसे कर लेती हूँ, मीडियल साइड पे कर लेती हूँ, तो ये क्या है? इन्वर्जन। ओके, अगर मैं उंगली वाली साइड पे खड़ी होती हूँ या लेटरल साइड पे खड़ी होती हूँ, तो वो क्या है? इन्वर्जन है। अगर मैं अपने अंगूठे वाली साइड पे खड़ी होती हूँ, तो वो क्या है? इन्वर्जन।